जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो इस प्रकार से नारेबाजी एक्समैन और स्थानीय जनता की, ये सभी लोगों की मांग कि सबसे पहले अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए जो अब तक नहीं हुए। देखिए, जो घटना घटी है ये बहुत ही दुखदायी है कि आज उत्तराखंड राज्य के हमारे जो सैनिक आज पहाड़ों से पलायन करके यहाँ मैदानी क्षेत्रों में जिन्होंने अपने आशियाने बनाए हैं, और आज जिस प्रकार से अवैध बस्तियां इन क्षेत्रों में पूर्व के जो ग्राम प्रधानों ने बसाई गई है, आज वो नासूर बनती जा रही है। मेरा प्रथम शासन और सरकार से मांग करता हूं कि सब में पहले बस्तियों का चिन्हीकरण होना चाहिए। जो लोग भारी तबके के लोग यहाँ पर इन बस्तियों में बसे हैं, इनको तत्काल यहाँ से हटाना चाहिए, तभी हमारा पहाड़ी आदमी सुरक्षित रहेगा। अगर इस प्रकार से शहरी बस्तियों के किनारे अगर ये आबादियां रहेंगी तो निश्चित है कि इस प्रकार की घटनाएं निरंतर बढ़ती जाएगी। इसको अंकुश लगाने के लिए इन बस्तियों पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है, और सरकार से मांग करता हूं, थाने से मांग करता हूं कि इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो एक उग्र आंदोलन इनके खिलाफ होगा। यही मेरी आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा शांति व्यवस्था बना के रखें। मैं आपके बीच आ गया हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके दुख दर्द में खड़ा हूं। मैं आपके सीवरेज प्लांट आंदोलन को आज 1.25 साल हो गया, उसको अभी तक चला रहा हूं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और अभी भी संघर्ष जारी है। आपसे भी निवेदन है कि आप लोग इन फौजी भाई जो आपके वहां पर त्रस्त है, जिनके मकान टूट गए हैं या बह गए हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, और हम इस लड़ाई को भी लड़ेंगे और इस लड़ाई को भी। सर, धन्यवाद। सवाल कर सकते हैं। मैं गौरव सेनानी एसोसिएशन प्रवक्ता सरदार मेजर खुशहाल सिंह परिहार। एक आपने बीमारी का समूल नाश बताया, हम लोग खाली विक्टिम देखते हैं। सर ने जो बताया असल बीमारी वो है अवैध करके अभी अलग अलग तरह की गाड़ियां हैं, अलग अलग चीज ना, ये नौकरी करते हैं ना व्यापार करते हैं। स्मार्ट यहाँ से बिक रहा है, तो मैं आपसे पहले परिचय यहीं से बिक रहा है। आपका परिचय सर? मैं बुद्धि सेमान हूँ, पूर्व प्रधान नगरौदा हूँ जी, और राष्ट्रपति पुरस्कृत हूँ डॉक्टर APJ जी। वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री भी जी। किसी के भी हो समाज सेवा, हम सवाल दल का नहीं, सवाल है समाज सेवा का। और ये जो हो रहा है तो इसको रोकने का, जैसे अभी FIR जो दर्ज की थी, मैं दोबारा आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। उसमें सिर्फ 2 पक्षों की मारपीट दिखाया गया, यानी दोनों का झगड़ा गलती बराबर, जबकि ऐसा नहीं है। गाड़ी हटाने पर उन्होंने उनकी गाड़ी भी तोड़ी, अपनी पूरी गैंग बुलाई। अपराध तो बाहर मिल जाता है ना, जब घर बैठे क्या घर में घुसे लिखा क्यों नहीं गया FIR? लिखवा दिया मैंने अपने। तो ये गलती थी, यानी पुलिस की मिलीभगत हो सकती है? ये आपकी सजगता थी कि जो आपके दबाव से ये धारा बढ़ी है, ये आपकी ताकत। अगर नहीं होते दबाव, एक सामान्य आदमी होता, जिसका देखने वाला कोई नहीं है, तो क्या देश का संविधान कानून उसके लिए मर गया? हाँ, तो मर गया। नहीं, दूसरे में एक इस प्रकार से व्यापार को लचीला बना दिया गया दोषियों को बचाने। मैं आप सबके माध्यम से एक चीज पूछना चाहूंगा, बचाना किसकी सहाय पर हो सकता है? क्या है, पैसा जो भरते हैं लोग, या उनके ऊपर तक पहुँचे? अभी बस्तियां जो बसी है, पैसों के दम पे बसी हुई है। तो असल कारण वो है जिस पर लोग हाथ नहीं डालना चाहते हैं। और यही मैं कहना चाहता था, जब तक ये रहेंगे आप उत्तराखंड में रहने लायक नहीं रहोगे। एक जरूरी बात एक जरूरी बात मैं और शेयर करना चाहूंगा आप सबके माध्यम से। जैसे पुलिस चौकी बोल रही कि FIR लॉज हो गया और हम अपना प्रोसेस कर रहे हैं, तो ऑन स्पॉट उस व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? कानून का खौफ कब होगा? जो इस प्रकार के गुंडे हैं, ये द्रोही हैं, उनके अंदर कानून का खौफ तब होगा जब उनको ऑन स्पॉट अरेस्ट किया जाएगा। समाज सेवा के लिए धन्यवाद आपका। और समाज सेवा में जरूर सिटी SP पुलिस कप्तान साहब मौजूद अभी पहुंच गए हैं घटनास्थल पर, और मानसिंह जी भी, तो उनसे बातचीत हो रही, जरा सुनते हैं। इनकी वाइफ रिटायर सूबेदार मानसिंह दरवाजा बंद करके घर आ रहा था। अभय चौधरी जी से बातचीत। इतनी देर में एक लेडीज एक जेंट्स आया घर से और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, यार बोला वेट नहीं कर सकते ऐसे। बोला यार ऐसा हम इस रोड में लगा रखे, साइड लगा देते, इतनी जगह है यहाँ पे, और जगह भी बहुत है सर वहाँ पे। अगर कोई देखे तो गाड़ी साइड कर देते। बस इतने में आकर के बोला, तेरी बात की रोड है। मैं अपने घर से सुन रहा था सर, यहाँ पड़ोसी में है सर। और वहाँ आते जाते पता नहीं कौन कौन है, ये मेरे को पता नहीं है। कभी कोई रहता वहाँ, कभी कोई रहता। हमको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था। जब कल उसने पंगा किया तभी हमको नाम तक भी पता नहीं है।
तो उसके बाद जो है लड़के ने बोला यार बोला गाड़ी साइड कर दो रास्ता है और लड़के के साथ घर से बाहर निकल करके शांति रखो, बाकी लोग बस सर बढ़िया। हाँ सर थोड़ा सा एक उसमें था मैं ऐसा अर्जेंट हो तो बताएं 5 मिनट में कॉल करूँ आपको। और उसके बाद इतना हुआ मैं भी गया, मैंने इनको दोनों को छुड़ाने की कोशिश की, इन्होंने ऐसे एक दूसरे का वो पकड़ा रखा। मैंने कहा तुम पड़ोस हो के मैंने ऐसे करा बेटा, उसने यही बोला तब तो उनकी घरवाली ने मेरे को पीछे से लड़ा था, मैं छुड़ा रहा था उसमें से और मेरे दड़ा दर और उससे मैं दड़ा वो भी आया उसने जसपाल जिसके साथ मारपीट हुई। जब ये सारे चिपक गए अंदर। कितने लोग थे? 5-6 लोग आगे सर, औरतें आई ज्यादा, मर्द दो ही थे। पहले 5-6 थे। पहले औरतें आई। हाँ। औरतें उनके परिवार की थी? उन्हीं के परिवार की थी सर। उसके बाद उसके बाद उन्होंने बोला मेरे को, ये इन्होंने फोन कर दिया तुम अपने घर में भागो नहीं तो तुम्हारा फोन हो जाएगा यहाँ। मैंने लड़के को पकड़ा और घरवाली को पकड़ी, सीधे हम घर के अंदर घुस गए। इतने देर में तो पता नहीं कितने लोग आगे वो 30-35 से ऊपर मर्दी गेट पर पत्थर फेंक करके गेट के ऊपर से उसके सर में पता नहीं किस शीशे मार। और अब हम तो घर के अंदर ही घुस गए थे, ये भारी था। और इसने क्या बोला मेरी माँ, गाड़ी की वीडियो भी है गाड़ी के सारे सर, गाड़ी की सर्विस भी है, वहीं मैं मौके पर उसकी वीडियो भी है सर। सारा जब बोल रहे थे ना वो भाभी के पास, वो मेरे साथ सारी हाँ थोड़ी सी बंद है। कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं उसमें पूरे कपड़े तक फाड़ दिए। और सर जो यहाँ से पुलिस वाले आए, अंकल आए थे ना, उनको हमने बोला और उन्होंने सर वो आए और उनको लेके उनके साथ यहाँ आ गए। जिन पे चोट लगी उनका कुछ नहीं है। और फिर क्या बोला, यहाँ आके उनको लेके आए, उनको छोड़ दिया। फिर मैंने बोला अंकल उनके घर पर भी तो जाओ, उनको भी तो लेके आओ जो थे। कह रहे हम उनके घर पर कैसे घुसे, हमारे घर पर तो तुम आगे, उनके घर पर भी तो जा सकते थे ये लोग, जा सकते थे नहीं। तो इसका मतलब है पुलिस फोर्स मिली हुई है। अरे बिल्कुल टाइम हाँ सर वही ना मैंने बोला था, फिर कह रहे उनके घर हम नहीं जा सकते। सच्चाई का साथ दो, झूठे लोगों का साथ बिल्कुल न देना। इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे किसी की भी गलती है। कानून का खौफ होने चाहिए उनको ऑन स्पॉट। तीसरी कार्रवाई है ये, पहले भी कई उनके खिलाफ गुंडा सब लोग महिलाएं। अभी कप्तान महोदय ने पुलिस फोर्स को इकट्ठा करने के लिए कह दिया और महिला पुलिस भी आई। महिमा जो अंदर आई थी वो है रवि का है, उसकी पत्नी है, पर उसने तीसरी शादी कर रखी है। इसके पति का नाम याद नहीं। ये दामाद है, रवि दामाद है। ये तो जी ऐसा हुआ ना, इकट्ठा करिए उनको, लाके हमको ये आग्रह। जसपाल चोट कहाँ पर आई? आप भी हो, फिर 2-3 घंटे का जो समय चाहते हैं वो सब बताएंगे, वो सारा उल्लेख करेंगे अगर आप अपने तरीके से पूछते। एक मुझे ये बोले रिश्तेदार कौन है, ये परिवार वाला विजय कौन है? विजय कौन है? कोई तो जो लड़ाई जवाई है, सपना का जवाई है, सपना का जवाई है, हस्बैंड। रवि का है, रवि उसका पिंकी का पति है। घर किसका है? रवि का है। घर रवि का है ना, हाँ जी। हाँ जी। क्या उम्र होगी? उम्र कितनी होगी? जमाने की कितना, मतलब ठीक ही है। 30, 35, 40 कितने? इस बच्चे को देख के देखो, इसी की उम्र का। अपनी उम्र बताना। इसकी वाइफ का नाम क्या है? पिंकी। ये दोनों थे, हाँ जी। और दूसरा कौन सा? 4 बेटी है, सारे लोग नहीं थे। तीसरे पति का नाम याद नहीं है सर। ये सब आए थे और हाँ सारे अगल बगल में सर जो तीसरा पति है ना, सीधा उसी ने पीछे पिंडल वाले के पीछे एक तीसरा बस्ती है। हस्बैंड है ना, तो उसका तो अभी सही प्रकार से तहकीकात करते हुए पुलिस उसका कप्तान नाम नहीं बताएगी ना, पिंकी बताएगी।
कार्रवाई अब ठीक से होगी। तो ये होता है दबाव एकता संगठन की। और यदि किसी व्यक्ति का कोई गरीब हो, जिसका कोई जानने वाला ना हो, उसकी तो कोई पूछ ही नहीं होगी, जबकि संविधान में अधिकार सबको बराबर है, लेकिन बिना दबाव के कोई काम नहीं करता। ग्राउंड जीरो अशोक इनकलेब नकरोंदा ये इलाका है। ये देखा होगा आपने मेन रोड से अगर आप आते हैं, अशोक इनकलेब नाम है। और ये वो गली है जो आगे जाकर इन घरों के लिए जाएगी। और इसी इलाके का ये मामला है। जो कल रात की वारदात हुई वो ये है, जैसा कि मैं बता रहा था कि जसपाल सिंह जी पेशे से ड्राइवर हैं और गाड़ी चलाते हैं। ये रही वो गाड़ी टूट फूट, आप देख सकते हो, कांच बिखरा हुआ, गाड़ी के शीशे टूटे हुए। और ये गाड़ी को डैमेज आपके सामने गाड़ी है। और ये देखिए आप, इस कदर गाड़ी के इधर के भी शीशे देखिए आप, तमाम शीशों को तोड़ डाला बहुत मेहनत से। एक बेरोजगार व्यक्ति देहरादून टू देवाल और पिंडर घाटी ड्राइवर का काम करते हैं और मुश्किल से इनकी रोजी रोटी चलती है। अब मैं ये दिखाऊंगा कि इस बोर्ड को देखिए आप जरा ध्यान से, मसूरी देहारदान विकास प्राधिकरण विधानसभा डोईवाला, श्रीमती अजयता पवार, ये अभी भी हैं, ये राहुल पवार की वाइफ है और ये अभी की माननीय पार्षद महोदया हैं। और कल रात से बताने के बाद अब तक ये नदारत हैं। ये देखने का विषय है कि उन्हें पता है अब तो चुनाव होने वाले हैं, टाइम भी निकल ही गया, परफॉर्मेंस से पता लग गई होगी कि अब मेरा पत्ता साहब है। और ये सभी त्रिवेंद्र रावत जी और सभी को बताया था, लेकिन आया कोई नहीं यहाँ पर। तो ये एक गलत संदेश है। वोट लेकर लोग कम से कम जनप्रतिनिधि, जनता के सेवक, हाँ यही वो गाड़ी है सर जिसको तोड़ फोड़ आप स्पष्ट देख सकते हैं। एक व्यक्ति गरीब आदमी कैसे न कैसे अपना रोजगार धंधा करता है। और यही तो कहा था कि सड़क से थोड़ा गाड़ी हटा दे, सड़क पतली है। और ऐसा दिन भर आपके साथ कई बार होता होगा कि भाई साहब थोड़ा अपनी गाड़ी साइड लगाओ और मैं अपनी गाड़ी निकाल रहा हूँ, तो क्या हिंसक वारदात कर देते हैं। ये वो मेन बात है। और घर कौन सा है सर? वो कौन से, वो बस्ती, ये वाले घर सामने एक घर है जहां से वारदात हुई। और जसपाल जी का घर कौन सा है? जसपाल जी का घर तो ठीक, हाँ ये यहाँ पर है सामने। मैं अब घर पर जो हमला हुआ पहले उसे दिखाता हूँ और अपराधियों का घर ये सामने है। इसे मैं दोबारा फिल्माऊंगा और दोनों घर आसपास भी नहीं है। सिर्फ इस बात पर झड़प हुई कि उस गाड़ी को रास्ता चाहिए था और इनकी अपनी गाड़ी रास्ते में लगी थी। सिर्फ गाड़ी हटाने के नाम पर ये लोग, इनके पूरे परिवार और इनसे संबंधित सभी लोग हमला बोल देते हैं। तो ये वो सड़क जिस पर मैं चल रहा हूं, जसपाल जी को गाड़ी लेकर यहां आना था। ये सामने घर जसपाल के पिताजी का है, सूबेदार रिटायर मानसिंह साहब, 7 गढ़वाल वालों का। तो वहां से चलकर अब आप बताइए, दोनों घर आसपास भी नहीं है, बीच में बहुत सारी बंजर जमीन है। और यह है एक्स सूबेदार मानसिंह गढ़िया, जैसा कि आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है। इनकी श्रीमती का और बेटे का नाम लिखा जसपाल सिंह और उनकी बीवी दीपा देवी। तो ये देवाल से देहरादून गाड़ी चलाते हैं। ये ऊपर चढ़ने की कोशिश की और इन गमलों पर तोड़ फोड़ देखिए, ये बंदर की तरह उत्पात जो किया ना इन लोगों ने। और ये देखो, ये जूतों के निशान हैं कि उनने यहाँ से चढ़ने की कोशिश की, क्योंकि इन लोगों ने उनके डर से गेट बंद कर दिया था। इसलिए इस प्रकार से अवैध रूप से घर में आने की उन लोगों ने कोशिश की और ये टूट फूट इस प्रकार से आप देखिएगा, घर को नुकसान। तो ये घर है विक्टिम का जिन लोगों ने हमला किया। थोड़ा बनाओ। और ये ग्राउंड जीरो पर हूँ मैं। मैंने आपको सड़क दिखाई, टूटी गाड़ी दिखाई, नजदीक आई, आवाज कम आ रहा होगा। और ये सामने का जो ये घर है, यहाँ से वारदात होती है। यहाँ एक लेडीज रहती है, बोला नाम मुझे नहीं पता, कोई स्थानीय व्यक्ति है जो इनको जानता है?
नजदीक का कोई है जो इनको जाने? वो तो थाने में चले गए पूरे। तो ये घर से अभी जो विक्टिम थे, अभी मैं आपको सूचना देता हूं, भगा दिए। मारपीट करने वालों को इनने घर से भगा दिया। यदि आप सही थे, सच्चे थे, तो भागे क्यों? सबसे बड़ी बात, जितना हम लोगों को सूचना मिली थी, पुलिस केवल मारपीट फौजदारी एक्ट की जांच ना करे, इनके धंधों की जांच करे। एक व्यक्ति ये दारू कोई काम नहीं करता और वो कार चला सकता है, बढ़िया गाड़ियां चला सकता है, तो धंधा क्या है? दारू का। ये लोग क्या धंधा है इनका? दारू का। सर आप लोग यहीं के हो? आप नजदीकी के हो? हमें हनुमान मंदिर दारू बेचते हैं। हनुमान मंदिर में दारू बेचते हैं, दारू बेचते हैं। तो पुलिस वाले तो 12 महीने ले जाते हैं उठा के, छोड़ क्यों देते हैं? जब तक वो आके नहीं मेन लोग तो परमिशन ले लेंगे वो, लेकिन टोटली ये है कि ये अपराधी हैं और दारू बेचने का काम करते हैं। महिलाओं ने जो मुझे बताया कि ये महिला भी अवैध रूप से कहीं से चल के आई अपने पति को छोड़ के, और ये वही धंधा करती है जो मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ। मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन आसपास के लोगों का कहना है कि जो अवैध महिलाओं का धंधा होता है वो भी ये करते हैं। शराब और शवाब दोनों चलता है, और ये इलाके के लिए एक गलत निशानी है, एक दिमक की तरह है जो इस इलाके को, पूरे गढ़वाल को हमला करने की साजिश है। अभी इस इलाके में कुछ बस्तियां नोटिस नहीं भेजा, अभी तक पुलिस वाले बोले हमारा नोटिस नहीं भेजा। कुछ बस्तियां अवैध भी हैं, ऐसा है? बिल्कुल। और क्या बोल रहे हैं कि हमको नोटिस नहीं आया? ये बोल रहे हैं पुलिस वाले, बोले हमने अभी तक नोटिस नहीं दिया। कल रात से क्यों नहीं दिया? अभी तक नोटिस नहीं दिया इनको। और पुलिस मिली हुई है, तरीका एक ही है, बहुत ज्यादा। नजदीक आइए सर, क्या होना चाहिए? आप इसी इलाके के हो? मैं बोल रहा हूँ, पुलिस अगर कार्रवाई करती है अच्छी बात है, नहीं करती है पुलिस को जाने के बाद हम पूरे इनके फैमिली को अपने गाड़ी में बैठाकर अच्छा ले जाएंगे किसी शोक ऑफिस में। अब कार्य करो तो फिर आएगा लौंडा वापस वाला, फिर उसको जो भाड़ा लगी घर में। हम अभी भागा कैसे? कल रात तो बहुत बॉस बना हुआ था, ये बोलो ना, बहुत हीरो था, बिल्कुल विलेन बना हुआ था, अभी भाग गया। दोनों भागे, बीवी भी भागी, उसकी बीवी भी भाग गई। आइए कौन है बढ़िया, ये तो उसकी भाई बहन है। तो जो घर पे है उसको उठा के लाओ, यही तो कहा परिवार को उठा दो। पुलिस कप्तान ने कहा कि जो घर पे मिले उसको उठा के लाओ, वो अपने आप फिर आएंगे। तो ये है, इसलिए सजग रहें, सतर्क रहें, कानून का साथ दें। हम कोई यहाँ पर अभी कोई गैर कानूनी काम की बात ही नहीं हो रही है। भारत सरकार के बनाए नियम, संविधान के बनाए नियम, उत्तराखंड के लिए जो जरूरी है, शासन प्रशासन का हम पूरा साथ देने को तैयार हैं। लेकिन इस तरह के लोगों को बैन करना, इनका समूल नाश करना भी जरूरी है। मैंने सुना है कि यहाँ कोई अवैध बस्ती है, वो किस इलाके में? अवैध बस्तियां भी जगह जगह बसी हैं यूपी की तर्ज पर। यहाँ पर धामी जी अगर बुलडोजर चला दें तो ये वायरस का, जहाँ से फैक्ट्री है जो ये गंदगी की, एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ से अपराध पैदा हो रहा है, उस फैक्ट्री का नाश करना, उसे बंद करना बहुत जरूरी है। अपराधी घर से फरार, क्योंकि कल रात पुलिस ने उनको पकड़ा था, थाने ले गई और छोड़ दिया। तो आधार कार्ड जमा करना था, मोबाइल नंबर लेने थे, और बुलाए जाने पर उनको अल्टीमेटम देना था कि बुलाए जाने पर आप थाने आओगे। ऐसा भी नहीं किया, चुपचाप भगा दिया गया। और जब घर पर आए तो भाग गए, नदारत है। तो गौरव सेनानी यहाँ पर प्रदर्शन करती हुई, ये सारी चूक पुलिस की है। क्यों छोड़ा कल रात? और छोड़ा तो उन्हें बताया क्यों नहीं कि आप थाने खुद आ जाना? उनको फोन करना था। बहुत सरलता से भगा दिया अपराधियों को, ये गलत बात है। यदि वो सही थे तो भागे क्यों? अपराधियों को ये लेडीज है, ये बेचारी, ये अकेली घर पर। अब पुलिस को सिर्फ ये मिली तो उसी को पकड़ के ले जा रही महिला पुलिस के, क्योंकि बाकी भाग गए। और बेचारा वैसे कोई नहीं होता, लेकिन इन्हें पता है वो कहाँ हो सकते हैं, ये बताएगी जरूर।